भाजपा कार्यालय उमरिया में और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद यहाँ पर पहुँचे हुए क्षेत्र के जो किसान भाई हैं उनको इसके माध्यम से बहुत लाभ। समय में भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र हम यहाँ पे और बेहतर से बेहतर क्या है उसमें भी जल्द से जल्द हवाई अड्डे की भी सौगात हमारे क्षेत्र को मिले, ऐसा मेरा प्रयास। लगातार जनता की जो एक शिकायत रहती है, चूँकि का एक विजन भी था कि अपने संसदीय क्षेत्र को आप गोद लें, तो किस तरीके का विकास लोगों को यहाँ जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में उमरिया जिले के भाजपा कार्यालय पहुंची शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद ने अपनी जीत पर सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी इस बड़ी जीत का श्रेय भाजपा के विकास व कार्यकर्ताओं के साथ साथ मेरी क्षेत्र की जनता को जाता है। आपने फिर विकास की बात की है और कहा इसकी शुरुआत उमरिया जिले से की जा चुकी है। अब हमारे किसान भाइयों को खेत की सिंचाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। निश्चित रूप से उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा और ऐसे विकास के काम अनवरत जारी रहेंगे। भाजपा कार्यालय उमरिया में और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद यहाँ पर पहुँची हुई हैं। एक बड़ी जीत के बाद में हम उनसे बात करेंगे कि पहली बार यहाँ पर पहुँची हुई हैं और जिस तरीके से अभी उन्होंने एक बड़ी परियोजना को स्वीकृति दी है, आगे उनका क्या लक्ष्य है, किस तरीके से इस संसदीय क्षेत्र को विकास की दिशा देंगी। मैडम, आप यहाँ पर पहुँची हुई हैं, क्या है आज आपका आज का जो मोटिव है यहाँ पहुँचने का? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोगों के अथक और मेहनत के प्रयास के वजह से आज ये है परिणाम हम सब के सामने है। और दूसरी बार इस क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में मुझे आप लोगों का सेवा करने का अवसर मुझे पुनः प्रदान किया। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। इस बड़ी जीत का श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? निश्चित रूप से जो ये मेरी जीत है, ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जीत है और मेरे क्षेत्र के जनता की जीत है। एक बड़ी परियोजना के लिए आपके द्वारा स्वीकृति दी गई है, आगे क्या आपका लक्ष्य है इस संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए? चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न भी था कि अपने संसदीय क्षेत्र को आप गोद लें, तो किस तरीके का विकास लोगों को यहाँ दिखेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हाल में ही जो हमारा इंदवार जो परियोजना है उसको स्वीकृति मिली है, जिसके लिए मैं अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे जो जल संसाधन के सम्मानीय मंत्री हैं आदरणीय सिलावट जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी बड़ी जो परियोजना जो काफ़ी समय से यहाँ पे लंबित थी उनको उन्होंने स्वीकृति प्रदान किया। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र के जो किसान भाई हैं उनको इसके माध्यम से बहुत लाभ मिलेगा और आने वाले समय में भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम यहाँ पे और बेहतर से बेहतर क्या कर सकें, इस ओर मैं अपना प्रयास कायम रखूँगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी यहाँ पे जो हमारा ये SECL क्षेत्र है और आने वाले समय में जैसे हमारे शहडोल में लालपुर है उसमें भी जल्द से जल्द हवाई अड्डे की भी सौगात हमारे क्षेत्र को मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। यहाँ लगातार जनता की जो एक शिकायत रहती है, चूँकि बड़ा आशीर्वाद आपको मिला है, जनता ने दिया है, एक शिकायत ये रहती है कि आपके दौरे बहुत कम होते हैं उमरिया ज़िले के। देखिए, ये शिकायत नहीं है, ये आप लोग कहते हैं और मैं निरंतर अपने क्षेत्र में मैं रहती हूँ और अगर मैं क्षेत्र में नहीं रहती तो ये जो इतनी बड़े बड़े जो काम हो रहे हैं, जो परियोजना हो रहे हैं, मुझे सपना तो नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से अगर मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ तभी मैं काम करवा पा रही हूँ। आपने शिक्षा की बात की, उमरिया ज़िले में शिक्षा एक लचर व्यवस्था है, उसके लिए क्या आपका आगे कर रही है? आने वाले समय में भी इसको और बेहतर से बेहतर हम बनाएं। अभी हाल में ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर ज़िले में एक प्रधानमंत्री एक्सीलेंस महाविद्यालय जो होने वाला है, जिसका कल माननीय हमारे इस देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के माध्यम से जिसका उद्घाटन करेंगे, तो
तो ऐसे कई कार्यक्रम शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के चल रहे हैं केंद्र सरकार के भी और हमारे राज्य सरकार के भी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी बड़े काम होंगे। चलिए, यहाँ पर हमने सुना संसदीय क्षेत्र की सांसद को और जिस तरीके का विजन है उनका, आगे क्या होगा इस संसदीय क्षेत्र में वो आगे हम देखेंगे। फ़िलहाल मैं ऐसी आशा करता हूँ कि संसदीय क्षेत्र की सांसद यहाँ पर पहुँची हुई हैं। चहुरूपी ज़िले का विकास, संसदीय क्षेत्र का विकास होना चाहिए। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ विकास तिवारी, APN न्यूज़ उमरिया।